काका, कैसी लड़की है, देवर से इश्क लड़ा रही है। तौबा तौबा। जल्द ही तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ और मुझे कुछ इल्म ही नहीं। माया का जहाँ रिश्ता तय किया, प्लीज उन्हें इनकार कर दें। माया, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से, अपने दिमाग से उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दो। अब तुम मुझे अपने साथ पाकिस्तान लेके जाना चाहो या जहन्नुम में, मैं तैयार हूँ। एक नॉर्मल इंसान जो अपनी जिंदगी में करता है वो सब कुछ मैं कर चुका। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। नजीब, तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी होती रही और मैं आराम से सोता रहा। कैसा बाप हूं मैं। माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। आप गलत कह रही हैं मामा। बाबा ने हमारे साथ जो सलूक किया वो सिर्फ आपकी वजह से किया है। आपकी गलतियों की सजा हमें मिली है। मामा प्लीज प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस रख दें, वरना मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। हेलो। हाँ तारिक, मुझे मंजूर है। अगर माया की खुशी यही है तो मंजूर है मुझे। तुम उन दोनों की शादी कर दो। ठीक है। और ये तो मुझे यकीन है कि तुम उसका हर तरह से ख्याल रखोगे, उसकी दुख तकलीफ हर चीज़ का तुम ख्याल रखोगे, उसे खुशियाँ दोगे हमेशा की तरह। मेरी बच्ची है, मेरे सामने रहेगी, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू। यार रशीद, किस्मत को शायद यही मंजूर था और जाहिर है अब मजबूरन मेरा भी यही फैसला है। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? आई कैन अंडरस्टैंड यार, बस माफ कर दो यार, बस मैं और कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ कर दो। तुमने
तुमने मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं सोचा? क्या जवाब दूंगा मैं उसको? बहुत शर्मिंदा हूं यार मैं तुमसे, तुम्हारे बेटे से। तुम्हारी शर्मिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। मेरे बेटे का जो दिल टूटा है उसका अजाला कौन करेगा? खैर, जो भी हुआ मुबारक हो तुम्हें। माया बेटी जहां भी रहे खुश रहे। मैं हमेशा उसके लिए दुआगो रहूं। मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहें। अंकल तारिक चले गए? चला गया। चले गए? इतनी जल्दी? मैं तो उन्हीं से मिलने आया था। जल्दी में था। अच्छा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? मुझे माफ कर देना बेटा। तुम्हारी शादी माया से नहीं हो सकती। उसकी शादी उसके कजन से तय हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। माया को भूल जाओ बेटा। वो शायद तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं। उसका बाप रिश्ता तोड़कर चला गया। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे करता है कोई भला? आपने उसे पूछा नहीं कि वो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जब इनकार ही कर दिया तो फिर किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। माया का रिश्ता जमान के बेटे रेयान से तय हो गया है। मैं रशीद साहब आपसे कहती थी ना, धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। आज आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। माया जितनी मासूम दिखती थी ना, उतनी थी नहीं। बस इससे आगे कुछ मत कहना। रिश्ता टूटने का यह मतलब नहीं है कि हम उसकी किरदार कुशी शुरू कर दें। तुम तो उसको बेटी बनाकर घर लाना चाहती थी। अब उसको बद्दुआएं तो ना दो। दुआ दो उसे कि वो जहां भी रहे खुश रहे। तुम तो हमेशा से मेरी थी। फिर हम दोनों के दरमियान तुम नहीं जानते, बातों के जख्म भरते नहीं है। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो इस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। सारा नजर नहीं आज कहाँ है? वो तो चली गई भाई। मेरे बगैर ही चली गई। ये जानकर भी कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। तू
कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि इंसान की मंजिल उसकी आंखों के सामने होती है, मगर जब मंजिल की तरफ रास्ते पर चलना शुरू करता है तो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम तक पहुंचने के लिए मुझे इतने कठिन रास्तों से गुजर कर आना पड़ेगा। तुम तो हमेशा से मेरी थी, फिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे लिए गैर हो गई। एक सवाल का जवाब दोगी? तुम तो हमेशा से मेरी थी, फिर हम दोनों के दरमियान ये रोहेल भाई कहां से आ गए, कैसे आ गए? बस एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं सारी जिंदगी इस बारे में कभी तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोचा करता था। कुछ भी कर ले, एक बात तो हमेशा रहेगी ना कि तुम रोहिल भाई की बीवी थी। बस आया, बस करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात हमेशा हमारे रिश्ते के दरमियान रहेगी तो बेहतर है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देते हैं। तुम गलत समझ रही हो माया, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुम अपने सवाल का मतलब ही नहीं जानते। क्या हो गया तुम्हें माया? मैं तो बस अपनी जिंदगी से वो कांटा हमेशा के लिए निकाल के फेंकना चाहता हूँ जिसकी चुभन खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही। साफ साफ कहो ना, तुमने मुझसे शादी मुझे अजियत देने के लिए की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात अपने ज़हन में बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी अजियत नहीं पहुंचा सकता, कभी भी। तुम बस किसी तरह उसको पैगाम पहुंचा दो, फिर शायद वो आ ही जाए। सच तो ये है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त हो। ये क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? क्या बात होगी? नहीं, मैं इनकी कॉल अटेंड नहीं करूंगी। सारा बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी कोशिश की थी कि तुमसे बात करके तुम्हें तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में बताऊं, मगर तुमने मुझसे बात ही नहीं की। मैं तुम्हें दोबारा भी फ़ोन करता रहा पर जवेरिया ने ही मना कर दिया था। मगर अब मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो इस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। इस वक्त भी इसकी ज़ुबान पे सिर्फ तुम्हारा नाम है, सिर्फ तुम्हारा। वो मरने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहती है। अगर हो सके
तो फौरन आ जा। मौत तो इंसान को हर हाल में आ जाती है, मगर वो तुमसे मिले बगैर चली गई तो उसकी रूह को कभी चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं आइंदा तुमसे कभी ये सवाल नहीं करूंगा। तुम नहीं जानते, बातों के जख्म भरते नहीं हैं। तुम्हारी इस बात से मुझे जितनी तकलीफ पहुंची है, पहले कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं वादा करता हूं आज के बाद ये बात कभी नहीं करूंगा। अगर आज के बाद रोहेल के हवाले से कोई बात की तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, ये बात नहीं होगी हमारे दरमियान। आप खुश? तू ही है जिंदगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो शाबाश। सारा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो तो चली गई है भाई। मेरे बगैर ही चली गई? यही कह रही थी कि उसकी फ्लाइट है और वो वापस जा रही है अपनी वालिदा के पास। क्या सारा पाकिस्तान चली गई? हाँ, तो तुम्हें नहीं बताया उसने? अब वो कहती रहती है, जाती थोड़ी है, यहीं पे होती है। मैं कॉल करता हूँ उसको, यहीं होगी। ऐसे नहीं जा सकती। नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। तो आप लोग नहीं नाश्ता करेंगे हैं? मैं तो कह रहा था सारे बैठ के मिलके नाश्ता करते हैं। जी, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। बात हुई सारा से? नहीं, फोन बंद आ रहा है उसका। आई थिंक चले गई होगी वो पाकिस्तान। हो सकता। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, तुम करो पापा के साथ, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। मुझे पता था आंटी की तबीयत खराब है, पर इतनी खराब है ये अंदाज़ा नहीं था। पापा को बताना चाहिए था मुझे। आंटी ने उन्हें खुद ही मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि सारा को उनकी बीमारी के बारे में पता चले। मुझे तो अब सारा का सोचकर टेंशन हो रही है यार। आंटी के अलावा और है कौन उसका इस दुनिया में? कैसे नहीं है? हम हैं ना। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, इस वक्त हमें उसका साथ देना चाहिए ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा से? रायान, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे? ये जानकर भी कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझसे शादी की ना। और मुझे वैसे भी यकीन था कि मेरी मोहब्बत मुझे जरूर मिलेगी। जिंदगी है तू, आशिकी है तू ही है, हर खुशी। और वैसे भी मामू देख लेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ। तो अभी भी सब कुछ ख्वाब लगता है तुम्हें? नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरी मामा मुझसे इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपा सकती थी। देखिए, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। मैं खुश देख के ही हूँ, मेरा दिल बहुत मुतमईन होता है। सारा प्लीज जिद मत करो बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें अपनी मामा की जरा भी फिक्र है। तू जिंदगी है तू, आशिकी है मेरी। तू जिंदगी है तू, आशिकी है मेरी।
मामा, मामा क्या हुआ आपको? मामा आंखें खोले, देखे मैं आई हूँ। सारा, हट जाए आप, मुझे अपनी मामा से बात करनी है। मामा उठे। बेटा वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं करेंगी वो मुझसे बात? मुझसे जरूर बात करेंगी। मैं इतनी दूर उनसे बातें करने ही तो आई हूँ। मामा उठे प्लीज। मामा, मामा प्लीज उठे। अजीब लोग हैं आप। आपको पता भी है कि पेशेंट की हालत कितनी सीरियस है, अब फिर भी शोर कर रहे हैं। प्लीज जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुझे मामा से बात करनी है। देखिए, ये इस वक्त आपसे कोई बात नहीं कर सकती। इन्हें जो मेडिसिन दी गई है उसका असर कल तक रहेगा और यही इनका इलाज है। प्लीज जाएं यहाँ से, इन्हें यहाँ से ले जाएं प्लीज। बेटा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कर रहे हो? मामूजान नहीं है, देख लेंगे तो बीवी है मेरी, तो हक बनता है मेरा। और वैसे भी मामू देख लेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ, खुशी होंगे। कुछ ज्यादा बेशर्म नहीं हो गए? जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करने हैं। मामूजान वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, मेरे अलावा ना तुम्हें सबकी फिक्र होती है, सिर्फ मेरी फिक्र नहीं होती। मुझे जो अकेला तुम रोजाना छोड़ के आ जाते सोते हुए। पता है, जब सुबह मेरी आंख खुलती तो मेरे सामने नहीं तो क्या लगता है? सांस बंद हो जाती है मेरी। ऐसे लगता है जैसे सब ख्वाब था। अभी भी सब कुछ ख्वाब लगता है तुम्हें? हाँ, कभी कभी लगता है जैसे ये सब ख्वाब है। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं मामूजान को इंसुलिन लगा चुकी हूँ। अब नाश्ते में देर होगी ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है यार, ये भी तो हो सकता है। तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें यहाँ खड़ा देखता रहता हूँ। What's wrong? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़े मुझे देखते रहोगे तो मुझसे कोई काम नहीं हो। और एक बात और, आज से तुम ऑफिस जाओगे। बहुत हो गई छुट्टियाँ। कोई ऑफिस नहीं जा रहा। शादी भी है मेरी, और शादी रोज रोज नहीं होती। सारी जिंदगी ऑफिस जाना है, चला जाऊंगा। माया, जी मामूजान आई। जाओ यहाँ से। अब तू ही है जिंदगी मेरी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों? सारा, तुम्हारी माँ तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, बस। नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरी मामा मुझसे इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपा सकती थी। यकीनन आपने उन्हें मना किया होगा। आपका ख्याल होगा कहीं मैं इनकी बीमारी का सुन के यहाँ ना आ जाऊं। सारा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो खुद ये चाहता था कि तुम वापस आ जाओ। मैंने खुद तुम्हें कॉल भी की थी, तुम्हें याद होगा। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है, किसी बात पर यकीन नहीं है। सारा, सारा कहाँ जा रही हो तुम? जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। मैं सारा हूँ, जवेरिया नजीब की बेटी। मुझे उनके बारे में पूछना था। उन्हें क्या हुआ है? वो कब तक ठीक होंगी? तो क्या आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं? नहीं, मैं बाहर से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है।
तो सारा ये सारी तफसील जो मैंने आपको बता दी है, अब सारी सिचुएशन आपके सामने है और आपसे यही कहा जा सकता है कि आप उनके लिए दुआ कीजिए जितनी हो सके। कोई इलाज तो होगा, यहाँ नहीं तो कहीं बाहर। अब प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उन्हें बाहर ले जाती हूँ। वेरी सॉरी, बहुत देर हो चुकी है। जी मामू जान। हाँ भाई, क्या हमें नाश्ता नहीं मिलेगा आज? हैं? मुझे लग रहा है कि मुझे फिर अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं नाश्ता ही बना रही थी, रायान भी उठ गया है। आप कहें तो बुला लूं उसे? नहीं नहीं, बुलाने की क्या जरूरत है, नाश्ते में है क्या भाई? आज मैंने आपके लिए पराठा बनाया है। हाँ, देसी नाश्ता है, इसके साथ फिर ऑमलेट भी होना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें खुश देख के ही हूँ, मेरा दिल बहुत मुतमईन होता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं मुझसे, जो दिल पे बोझ था वो हट गया है। हाँ? आप बैठे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। आप प्लीज बाहर चली जाएं। मैं यहीं रहूंगी मामा के पास। देखिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, अगर ये नींद से जाग गए तो इनकी तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। प्लीज आप समझने की कोशिश करें, बल्कि आप ऐसा करें, आप घर चली जाइए, कल दोबारा मिल लीजिएगा इनसे। सारा बेटा ये ठीक कह रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, तुम दूर से आई हो, आराम कर लो, कल मैं खुद तुम्हें ले आऊँगा अपने साथ, प्लीज़। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मैं यहीं ठीक हूँ। सारा प्लीज़ जिद मत करो बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें अपनी मामा की ज़रा भी फिक्र है तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, चलो आ जाओ, आ जाओ, मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आओ, आ जाओ। आओ सारा बेटा। सारा बेटा आओ। आजो सारा बेटा। अरे सारा बीबी आप? हाँ, ये सारा बीबी है। तुम्हें था ना बड़ा शौक के सारा बीबी कब आएंगी। अब तुमने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसको कोई भी तकलीफ ना हो यहाँ पे, समझी? जी साहब जी, मैं सारा बीबी का ख्याल रखूंगी। गुड। अभी ये बहुत थकी हुई है, ठीक है? इसको इसका कमरा दिखाओ और इससे पूछो जो भी इसने खाना है इसको फौरन बना के दो, ओके? ठीक है साहब जी। ठीक है बेटा। आए सारा बीबी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। आए सारा बीबी, ये आपका कमरा है। मैं आपके लिए खाना लाऊं? क्या खाएंगे आप? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी मैं। ऐसे भूखी कैसे रहेंगी, कुछ खा लें। कुछ नहीं खाना मुझे, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। ठीक है। मेरी खुशी की फिक्र मत करें। जो भी बात है भाई सीधी तरह बताओ, ऐसी परेशान क्यों कर रहे हो? अगर मेरी मामा को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पास कुछ अजीब सी खबर है तुम्हारे लिए। क्या बात है मामू जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन अगर तारक की बात सच होती है तो क्या मुझे अपने बेटे के जिंदा होने पर खुश होना चाहिए? हाँ।
बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अपना ख्याल रख रहे हैं ना? बल्कि मैं अभी मरियम को फ़ोन करती हूँ और उसे ख़ास कहती हूँ कि आपका बहुत ख्याल रखे। अब्बू, मेरी फ़िक्र करना बिल्कुल छोड़ दें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है सारे दुख, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। मेरी खुशी की फ़िक्र मत करें, बस अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ अब्बू। हेलो, अच्छा मरियम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं मामा से मिलने जा रही हूँ हॉस्पिटल। नाश्ता तो कर लें। मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे मामा के पास जाना है। अच्छा, मैं साहब जी को कहती हूँ, वो आपको ले जाएंगे। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। ठीक। सारा बेटी, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मेरे साथ चली चलो। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने बाप का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं हो, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझता हूँ। चलो, तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपना बाप समझ लो। शायद इस तरह जवेरिया की तकलीफ में कुछ कमी आ जाए। आओ चलो, आ जाओ। हेलो। हाँ तारिक, क्या हाल है यार आपके? कुछ ठीक नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? मेरे पास कुछ अजीब सी खबर है तुम्हारे लिए। न जाने तुम सुनकर खुश होगे या दुखी हो जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो तारिक? जो भी बात है भाई सीधी तरह बताओ। ऐसी परेशान क्यों कर रहे हो? कौन सी खबर है तुम्हारे पास? अभी कुछ देर पहले मैंने रोहेल को देखा है। क्या? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं भाई। रोहेल को कहाँ देख लिया तुमने? यही देखा, बिल्कुल मेरे पास ही। हाँ, कुछ फासले पर था, वो किसी के साथ था। मैंने आवाज देने की भी कोशिश की, रोकने की, लेकिन वो गाड़ी में था, वो जा चुका था। जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। रोहेल तो अब गुजर चुका है। मुझे कोई वहम नहीं हुआ ज़मान, मुझे यकीन है वो रोहेल ही था। अगर वो रोहेल नहीं था ना तो वो उसका हम शक्ल जरूर था। वो मैंने कहा ना, वो मुझसे थोड़ी फासले पर था। हाँ, था रोहेल ही। देखो, मुझे यकीन है वो रोहेल ही था, तुम मानो या ना मानो। मैं मान लेता हूं कि रोहेल का कोई हम शक्ल होगा। रोहेल नहीं हो सकता भाई। अगर वो होता तो सबसे पहले हमसे राब्ता कायम करता। मुझे लगता तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। देखो, तुम अभी इस बात का किसी से जिक्र ना करना, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज़। मामू जान, चाय? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा इस वक्त चाय पीने को। क्या बात है मामू जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। किसका फोन था? दोस्त का। मैं अभी थोड़ी देर आराम करूंगा,
जी। अभी कुछ देर पहले मैंने रोहेल को देखा है। मामा, मामा आंखें खोलें। मामा मुझसे बातें करें। अगर आपने इस तरह करना था तो मुझे अपने पास क्यों बुलाया? क्या इतनी खफा हैं आप मुझसे? मामा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज आंखें खोलें। बेटा दुआ करो, ये ज़रूर बात करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी वजह से मेरी मामा इस हाल में पहुंची हैं। आप जानते थे ना कि ये बीमार है, आपने इनका इलाज क्यों नहीं करवाया? कैसे इस हाल तक पहुंच गई हैं? आप इन्हें कहीं और लेकर क्यों नहीं गए? अगर मेरी मामा को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा मैंने बड़ी कोशिश की थी कि तुम्हारी माँ को मैं मुल्क से बाहर इलाज के लिए ले जाऊं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक करवाऊं, मगर जवेरिया ने मेरी कोई बात नहीं मानी और वो मेरे साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुई। अगर आपको इनकी जरूरत होती ना तो आप इन्हें जबरदस्ती ले जाते, इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ देते। तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलती हो गई है मुझसे। काश मैं इसे जबरदस्ती ले जाता साहब। मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए। मुझे यकीन है वो रोहेल ही था। अगर वो रोहेल नहीं था ना तो वो उसका हमशक्ल जरूर था वो। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? ऐसे कैसे हो सकता है? रोहेल अगर जिंदा होता तो सबसे पहले मुझसे राब्ता करता, घर वापस आता। वो वहां क्यों घूम रहा है? जरूर तारक को गलत फहमी हुई, लेकिन अगर तारक की बात सच होती है तो क्या मुझे अपने बेटे के जिंदा होने पर खुश होना चाहिए? हाँ, अगर वो जिंदा है तो फिर मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? बिल्कुल वैसे ही चली जाएं जैसे पहले चली गई थी। इतने साल जी लिया ना आपके बगैर, अब भी जी लूंगी मैं, मगर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे आपकी। आपने रेहान को मुझसे दूर नहीं किया, खुद को मुझसे दूर किया। मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब प्लीज यहाँ से चली जाए। सारा क्या हुआ बेटा? मैंने मामा को बहुत सताया, बहुत तंग किया उन्हें। हमेशा उन्हें उल्टी सीधी बातें कहती रही, उनका दिल दुखाती रही। काश मुझे पता होता कि वो इतनी तकलीफ में है, मैं उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग लेती। मेरे साथ आज तक जो हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं उन्हें मानती रही। आज जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है तो हौसला करो बेटा, हौसला करो।
अंकल, अंकल अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं है। माया बीवी है मेरी, रोहिल भाई को ये पता होना चाहिए। मैं आज अपने जुर्मों का आपके सामने इकरार करती। माया, तुम्हें भी जिंदा रहना है, अपने लिए, मेरे लिए। मेरी बद्दुआओं से तो तुम नहीं मर सके, लेकिन मेरी नफरत तुम्हें जरूर मार देगी। नहीं माया, ऐसा मत कहो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसको बताऊंगा, वो मान जाएगी, जरूर मेरी बात मानेगी। ये नफरत उसके दिल में राया नहीं भरी है। मामू जान कह रहे हैं कि मैं रोहेल की बीवी हूँ। तुम्हारे और मेरे निकाह की कोई हैसियत नहीं।